आपका आपका क्यों ना है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए और एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। और आज का व्लॉग बहुत ही प्यारा और बहुत ही खास होने वाला है। और आज के व्लॉग में आपको मेरी सासू माँ भी देखने को मिलेगी, जो कि आपको बहुत कम देखने को मिलती है मेरे व्लॉग में, क्योंकि ज़्यादातर व्लॉग का जो टाइमिंग होता है वो बच्चे जाने के बाद स्टार्ट होता है और दोपहर तक का ही होता है। तो ज़्यादा बच्चे भी नहीं आ पाते हैं और घर का कोई और सदस्य भी नहीं आ पाता है व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है गुनगुने पानी के साथ। गुनगुना पानी पिया और एक साइड में मैंने अपना गर्म पानी रख दिया था नहाने के लिए। और आज है क्रिसमस, तो आज है बच्चों की छुट्टी, दोनों बच्चे घर पर ही हैं। तो आज कोई भी जल्दबाजी भाग दौड़ कुछ भी नहीं है, सारे काम जो है वो आराम से होने वाले हैं। तो नहा करके मैं आ चुकी हूँ और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। जिस दिन छुट्टी रहती है तो मैं उन्हें जगाती नहीं हूँ, जितना उनका मन होता है उतना सोने देती हूँ। तो यहाँ पे सर्दियों में अच्छे से कपड़े पहन लेना, जुराब वगैरह, तो काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। पैरों से ही ज़्यादा ठंड लगती है, तो अगर अच्छे से ऊनी कपड़े पहन लिए जाए तो फिर काम करने में ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो नहाने के बाद यही काम होता है। चोटी वगैरह मैंने अपनी कर ली थी, यानी कि मैंने अपना हुलिया ठीक ठाक कर लिया था। तो अब मैं रेडी हूँ दिन भर के लिए अपने काम करने के लिए। सुबह के जो मेन काम है वो मेरे हो चुके हैं। तो किचन में आ गई हूँ और किचन का दरवाज़ा मैंने कर लिया है बंद, क्योंकि मेरी जो किचन है ना वो बाहर की साइड में है, तो ठंड थोड़ी ज़्यादा आती है। और खिड़की भी नहीं है, खिड़की में से भी थोड़ी ठंड एक्स्ट्रा आती है, तो इसलिए दरवाज़ा बंद करके ही ज़्यादा काम करती हूँ। अगर छोंक वगैरह काम ना हो तो, जैसे सब्जी में छोंक लगाते हैं ना, तो थोड़ा धुआं वगैरह ज़्यादा हो जाता है और यही है कि धांस भी हो जाती है थोड़ी, तो उस टाइम पर मैं गेट खोल लेती हूँ। तो चाय मेरी बन करके हो गई है तैयार। और अभी चाय मैंने तीनों के लिए बनाई है, मेरे लिए भी बनाई है और बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे अभी उठ चुके हैं। तो अर्पिता ने अपना स्वेटर मांगा था तो उसको मैंने दे दी थी। बच्चे मेरे वैसे ज़्यादा चाय पीते नहीं है, कभी मतलब दिन का उनका ये नहीं है कि सुबह उठते के साथ उन्हें चाय पीनी होती है। वो टाइम के हिसाब से चाय पीते हैं दिन में, या तो उनकी छुट्टी होती है तब, या फिर मतलब ज़्यादा ही ठंड है तब। तो आज मैंने तीनों के लिए ही चाय बनाई थी और साथ में बैठ के चाय पी भी ली थी। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और जब चाय पी रहे थे तो डिस्कस कर रहे थे कि सुबह में क्या बनाना है। वैसे ज़्यादातर सुबह में रोटियां ही बनती हैं, रोटी और सब्जी, लेकिन आज बच्चे बोले कि मम्मी दाल और चावल बना लो। तो चावल एक साइड में मैंने चढ़ा रखे हैं और यहाँ में मैंने छोंक लगा दिया है दाल को भी, और दाल भी मेरी ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गई है। तो रोटियां अगर मेरा मन होगा तो मैं मेरे लिए बनाऊंगी, वरना फिर दाल चावल से भी काम चल जाएगा। फिर दोपहर में देखेंगे कुछ और बनाने के लिए। यहाँ पे मेरे दाल चावल बन करके तैयार हो गए थे, कुकर को भी खोला नहीं था, तो मैं सोची कि बच्चों को देख लेती हूँ अगर वो क्या कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पर ये दोनों कर रहे थे मस्ती, और फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो कुकर थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, मतलब गैस निकल जाती है, तो चावल अच्छे खिले खिले बन जाते हैं। वैसे ये चावल जो इस बार आए हैं ना, खास नहीं है ये, मतलब इनमें ज़्यादा टेस्ट नहीं है तो ये लंबे वाले चावल, लेकिन खाने में खास इनमें टेस्ट नहीं है। तो ये तो दाल चावल बन करके तैयार हो गए हैं। और आप लोगों के साथ एक खुशखबरी भी शेयर करनी थी। एक मन तो था कि ऐसे ही व्लॉग में ही वॉइस ओवर कर देती हूँ, और एक मन है कि फेस टू फेस से कोई छोटा सा व्लॉग बनाऊँ और आपके साथ में शेयर करूँ। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि फेस टू फेस एक छोटा सा व्लॉग बनाऊँगी, और आप बहनों को यूट्यूब के बारे में कुछ जानकारी भी दे दूँगी, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कॉमेंट आके रखते हैं। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि तभी आपके साथ अपनी बात भी शेयर करूंगी, और आपकी जो बातें हैं, जो आप यूट्यूब के बारे में मुझसे पूछना चाहती हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी जितना मुझे पता है। और एक है 30,000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस बात के लिए आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। वैसे आपने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्यार अपना दिखाया है, बस अपना प्यार ऐसे ही
बनाए रखना। तो यहाँ पे सुबह का काम तो था वो ख़त्म हो गया था पूरा, और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ। दोपहर का टाइम है, शायद 12 बजे के लगभग टाइम हुआ होगा। और यहाँ पे ना ये थोड़ी हफ्ते भर की दही इकट्ठी होकर के रखी थी, क्योंकि कभी कभी बच्चे जो है ना दूध नहीं पीते हैं तो दूध बच जाता है। और दही भी जैसे घर का दूध है, मैंने शायद आप लोगों के साथ ये बात शेयर की नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा पैकेट का दूध ले रहे थे, तो हमारी भैंस जो है वो दूध नहीं दे रही थी, यानी कि नाट गई थी दूध से। लेकिन अभी फिर से घर का दूध जो है आना शुरू हो गया है। तो घर के दूध में जो बरकत होती है वो सभी जानते हैं, जिनके घर में दूध होता है वो लोग। तो यहाँ पे मैंने सोचा लो इससे घी निकाल देते हैं, और बच्चों को पसंद भी है लोनी घी। तो मैंने सोचा धूप में बैठ करके ना ये सब काम हो जाएंगे, और धूप में काम करने का मज़ा भी अलग ही है। किचन में काम करने में ना इतना मतलब ठंडक सी लगती है किचन में। तो अभी सबके धूप के काम चल रहे हैं। अर्पिता ने अपने शूज़ वगैरह सब धो करके सुखा दिए थे, और ये कुछ कंगे थे जो घर के, अभी तो 2-3 कंगे बाकी हैं। तरह तरह के कंगे हो जाते हैं घर में, अलग अलग टाइप के, और मतलब बच्चों को अलग टाइप का चाहिए। मेरे को जो मोटी दाती का कंगा होता है ना वो ठीक लगता है, इससे क्या होता है जल्दी ही बाल सुलझ जाते हैं। तो ये काम मैंने बच्चों को दे दिया था, तो बच्चों ने इनको अर्पिता ने साफ कर दिया था कंगों को। और दोपहर के काम मतलब ख़त्म हो गए थे, और अभी है टाइम, आज सुबह से लेके और रात तक का व्लॉग बन गया है। तो बोल सकते हैं मॉर्निंग टू नाइट व्लॉग। और यहाँ पे हो रही है शाम के खाने की तैयारी। तो शाम में मैंने सोचा था कि कढ़ी बनाएंगे, और कढ़ी का नाम आते ही अर्पिता बोली कि बाजरे की रोटी बनवानी है अम्मा से। तो पालक मंगाया था मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि कढ़ी बनाऊंगी, और हर्ष बोल रहा है कढ़ी नहीं बनानी है, पालक का साग बनाना है। और बाजरे की रोटी कढ़ी के साथ भी खा सकते हैं, और पालक के साग के साथ ही। फिर आखिर में मुझे उसकी बात माननी पड़ी। हमेशा की तरह उसी की बात ऊपर रहती है, क्योंकि ये अभी छोटा है तो जिद थोड़ी ज़्यादा करता है हर बात में। तो फिर मैंने अर्पिता से पूछा कि मतलब साग बना लूँ तो तुझे तो कोई परेशानी नहीं है? तो वो बोली मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे सिर्फ बाजरे की रोटी खानी है। तो यहाँ पे सभी बातों को सुन करके फिर मैंने सोचा ठीक है चलो पालक का साग बना लेते हैं। कढ़ी में थोड़ी पालक साफ़ करनी पड़ती, बाकी मैं रात को साफ़ करके छोड़ देती, लेकिन अभी मैंने पूरी जो पालक है वो साफ़ की, और हम तीनों ने ही की थी बैठ करके। और अर्पिता ने अपनी अम्मा को बोल दिया था कि अम्मा आज बाजरे की रोटी आपको बनानी है। बना तो मैं लेती हूँ बाजरे की रोटी, लेकिन वो वाली जो बात है ना, एक तो परफेक्ट चीज़ कोई हो तो उसकी बात ही अलग होती है, मुझसे अच्छे से नहीं बन पाती है। ऐसे ही जैसे बोलते हैं टूटी फूटी जैसी भी, मतलब आडी बांगी जैसी भी बनती है ना, ऐसे ही बनती है। तो आज अम्मा के हाथ की ही खानी थी अर्पिता को रोटियाँ। यहाँ पर पालक मैंने पूरा धो लिया था, उसमें थोड़ी हरी मिर्च और लहसुन की जो कलियाँ हैं वो डाल करके, और पानी तो मैंने डाला नहीं है क्योंकि पालक को जब धोते हैं ना तो उसमें पानी रहता ही है, मैं कभी भी पानी नहीं डालती हूँ। तो ऐसे कुकर को मैंने चढ़ा दिया था बंद करके, और अभी जैसे दूध जो है वो भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है रात के लिए, क्योंकि मतलब ज़्यादा टाइम है नहीं, शाम का ही टाइम होकर के रखा है। यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्च और लहसुन और ले लिया है, क्योंकि इसमें मैं लाल जो मिर्च है ना वो यूज़ नहीं करती हूँ, हरे साग में हरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ। तो उनको भी मैंने पीस लिया था। यहाँ पे कुकर ने भी सीटी मार दी है, 3 सीटी मैंने लगवा ली थी, उसके बाद बंद कर दिया था। और कोई बात है ठंडा हो जाता है ना तभी कुकर को खोलती हूँ। और वहाँ पे मैंने बेसन जो होता है वो भी घोल करके रख लिया था लस्सी के अंदर। काफ़ी लोग बाजरे का आलन भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो मम्मी यानी कि सासू माँ है वो उसका बेसन का आलन ही लगाती है, तो मुझे भी यही आदत है। और यहाँ पे पालक मेरा उबल के तैयार हो गया था, और कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया था। और मिक्सी में अगर इसको पीसते हैं ना, सिलवट्टा तो है नहीं, और मिक्सी में अगर पीसते हैं तो ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर से इसे कर रही हूँ, और इससे ना बहुत अच्छे से हो जाता है। मतलब ज़्यादा वो मतलब मेहंदी की तरह नहीं होता है, मेहंदी की तरह यानी कि ज़्यादा पिस जाता है ना तो फिर वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने दरदरा सा मोटा मोटा सा इसको कर लिया था, और तेल मेरा गर्म हो गया था, उसके अंदर कर दी थी हींग ऐड, उसके बाद कटे हुए आलू ऐड कर दिए थे, और आलू मेरे अच्छे से भुन गए थे। उसके बाद में आलू भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया थे जो हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया था वो।
तो ये जब लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इसके अंदर डलता है ना तो एक अजीब सी मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मुझे ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे इसमें मिलती है ना, मिक्स होती है तो। और यहाँ पे इसको भी अच्छे से मैंने चला करके और भून लिया था। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया था जो मैंने पालक, जो मोटा दरदरा सा करके रखा था ना, वो पालक इसमें ऐड कर दिया था। और इसके बाद जो लस्सी में मैंने बेसन घोल करके रखा था वो आज मतलब सर्दियों का स्पेशल यानी कि विंटर स्पेशल जो डिनर है वो बनने वाला है। और बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन डेली डेली बच्चे खाना पसंद करते नहीं हैं। लेकिन अगर मुझे ये डेली डेली भी दे दिया जाए ना तो मैं तो मतलब बहुत खुश हूँ। इससे अच्छा खाना मुझे कोई लगता ही नहीं है। और आज तो मम्मी रोटियाँ बनाने वाली है बाजरे की, तो बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे जो साग है उसमें मैंने वो जो आलन होता है वो ऐड कर दिया था और फिर धीमी आंच पे इसको मैंने छोड़ दिया था बनने के लिए। और बीच में जो भी बर्तन हुए थे ना वो सब मैंने साफ़ कर दिए थे और स्लैब को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और इतनी देर में मेरा ये साग जो है वो बन करके तैयार हो गया था। और मम्मी के पास भी फ़ोन कर दिया था कि हमारा काम जो है वो हो गया है और आपका काम अभी बाकी है, यानी कि आकर के रोटियाँ बनाने का। ये हमारी अम्मा है। अच्छा रोटी रोटी खाता क्यों नहीं सिखाओ, हाँ जा सिखाओ। लगो मैं पढ़ सकती हूँ तो तुम ही मान दोगे। मैं अपना ना मिट्टी कट्टा हुआ में बना दो। यू कचड़ा का डिब्बा था किस पद लिया खराब कर दिया ढेर में। क्यों 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 खराब हो गए ये हमारे जान में बोले तो पापा बोला चल नहीं है खाना दे सभी सही से उन्होंने तो सब खा के लोग जब रोटी खाया एक बना खाऊं पर रोटी खा पाया हूँ मैं कढ़ी के साथ। हाँ खाई तो दिन नहीं थी पतली पतली रोटी थी मम्मी की बड़ी बैठ कर देना मैं कह देती इससे। तो यहाँ पे बात हो रही थी हर्ष की। हर्ष जो है ना कल प्लाउट में गया था और बाजरे की रोटी और कढ़ी खा करके आया था। तो उसने आके अर्पिता को बता दिया कि मैं बाजरे की रोटी खा के आया हूँ। और हमारे घर में अर्पिता को सबसे ज़्यादा पसंद है बाजरे की रोटी, तो इसीलिए इसने अम्मा को बोला कि उसको तो खिला दिए और मेरे लिए नहीं बनाए हो। तो यहाँ पे मम्मी ने कर दी थी रोटियां बनानी शुरू और उनको सारा सामान मैंने दे दिया था। और मैं यहीं पे नीचे बैठी हुई हूँ और पिता साइड में खड़ी है। मैं भी जैसे शाम से लगी हुई हूँ ना, साग वगैरह बनाया साथ, मतलब कंटिन्यू लगी हुई हूँ। फिर बर्तन वगैरह साफ़ करके स्लैब साफ़ की और बाकी के जो शाम के कपड़े वगैरह थे वो भी तह करके रखे। तो अब मैं आराम से नीचे बैठ गई थी कि मम्मी अब रोटियाँ बनाएगी तो मैं बैठ जाती हूँ। और फिर यही ये बाजरे की रोटी गरम गरम खानी होती है, तो इसके बाद बच्चों को डाल के देंगे और फिर फटाफट से हम भी खाएंगे आज सासू माँ के हाथ का खाना गर्मा गर्म। जब कोई और खाना बनाता है ना तो और हम खाते हैं तो टेस्ट कुछ अलग ही आता है। और मतलब रोटी भी फालतू खाई जाती है, ये मेरा तो यही है। अगर मैं खुद बनाती हूँ ना तो मैं ढंग से खाना नहीं खा पाती हूँ। मम्मी जैसे बनाती है ना कि पतली पतली रोटियां बाजरे की, वैसे बाजरे की रोटी मतलब पतली जल्दी से बनती नहीं है, लेकिन मम्मी छोटी छोटी और पतली पतली रोटियां बनाती हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और अगर हम जैसे तो मैं अगर ट्राई भी करती हूँ ना, अगर बन भी जाए रोटियाँ तो पतली नहीं बनती है, मोटी मोटी रोटियाँ बन करके तैयार होती है जो अंदर से उनका टेस्ट जो है वो खास अच्छा लगता नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी बना रही थी ना तो देखकर सबको ऐसा लगता है कि जैसे आसान ही काम है, हम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हर्ष बोल रहा था मम्मी को कि मैं भी ट्राई करता हूँ, ये तो मैं भी बना सकता हूँ ऐसी रोटियाँ तो। और मम्मी एक दिन और भी बना के गई थी पहले रोटियाँ, तो उस दिन भी बोल रही थी और आज भी बोल रही थी कि तुम्हारा मिट्टी का तवा है ना, इस पर और अच्छे से बनती है रोटी बजाय जो लोहे का तवा होता है उसके।
तो मैं यहाँ पे हर्ष जैसा मैंने बताया कि कोशिश कर रहा था रोटियां बनाने के लिए। एक बार तो इसकी अम्मा ने इसको मना कर दिया था कि तू रहने दे, लेकिन वो ये जैसा मैंने बताया जिद का पक्का है। तो जो काम अगर सोचता है ना कि मुझे ट्राई करना है तो फिर वो करना ही करना है। और आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से ट्राई कर रहा है, ये इसका तरीका कुछ अलग ही है। तो यहाँ पे हर्ष बिल्कुल तैयार खड़ा है कि पहले की रोटी बने और मैं लेकर के जाऊं, क्योंकि उसने अपनी पसंद से साग बनवाया है। और एक चीज़ और है जिसके लिए बिल्कुल एक्साइटेड है, मतलब लोणी घी के लिए। इसे लोणी घी बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर बाजरे की रोटी और जो हरा साग और लोणी घी तो बात ही अलग हो जाती है। तो पहली रोटी बनने के बाद ही मैंने बच्चों के लिए डाल दी थी। और यहाँ पे थोड़ी सी ट्राई मैंने भी की मम्मी के साथ कैमरा बंद करके, तो मतलब सीखने की थोड़ी सी कोशिश की मम्मी के हिसाब से। और फिर मम्मी बनाती रही और मैं सेकती रही यहाँ पे गैस पे और बच्चों को दे करके आती रही। बच्चों के खाने के बाद मम्मी बोली कि तू भी गरम गरम खा ले। मैंने मम्मी को बोला कि आप भी खा लो, लेकिन मम्मी बोली मैं अभी नहीं खाऊंगी। अभी जैसे वो होता है ना भैंस वगैरह को अंदर बांधने बूंदने के बाद फिर आराम से बैठ कर खाना होता है, तो मम्मी बोली मैं बाद में खाऊंगी। तो बच्चों के लिए डाल करके दे दिया। और उसके बाद फिर गरम गरम रोटियां मैंने भी खाई। और मतलब ये क्या बताऊँ, मतलब मज़ा ही आ गया। खाना देखकर पता चलता है कि खाने में टेस्ट कितना है। तो मिलते हैं